नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार स्टडी क्लास में। यहाँ मिलेगी आसान भाषा में पढ़ाई। तो चलिए शुरू करते हैं। इस क्लास में हम ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करेंगे। सेशन 24 से 28। एक सेकंड दोस्तों, सेशन 24 से 28 वाले बच्चों का, जिसका मेजर हिस्ट्री है। मेजर पेपर जिसका हिस्ट्री है उसका 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से। कुल मिलाकर 2 पेपर होते हैं, मतलब एक ही बुक में 2 पेपर। हर पेपर में 4 यूनिट होते हैं, कुल 8 यूनिट। यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ही 8 यूनिट का पढ़ाया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, छोटा छोटा 10 मिनट का, 15 मिनट का, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन पर। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? चलिए दोस्तों, इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, फारसी। इतिहास शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? फारसी। नेक्स्ट, इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सोच, सच्ची घटना। सच्ची घटना। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या है? सच्ची घटना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इतिहास का मूल उद्देश्य क्या है? इतिहास का मूल उद्देश्य क्या है? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अतीत को समझना। आंसर सी, अतीत को समझना। नेक्स्ट, इतिहास को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? इतिहास को सामाजिक विज्ञान क्यों कहा जाता है? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, यह प्रमाण और तर्क पर आधारित है। यह प्रमाण और तर्क पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, इतिहास कला और विज्ञान दोनों है, किसका कथन है? इतिहास कला और विज्ञान दोनों किसका कथन है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, ई एच कार। सी, ई एच कार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, दोस्तों इसका पूरा नाम बताने की कोशिश करेंगे। इसका पूरा नाम लिख के एक बार बता देते हैं। तो देखने में तो नहीं होगा, तो लैपटॉप से ही पढ़ा रहे हैं। एडवर्ड हेल्थ कार होगा, आप सर्च करके देख लीजिएगा। एडवर्ड हेल्थ कार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इतिहासकार को किस दृष्टिकोण से लिखना चाहिए? चलिए दोस्तों, इतिहासकार को किस दृष्टिकोण से लिखना चाहिए, इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, टट्स। टट्स इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, टट्स। इतिहास अतीत की तथा खोज है।
किसका कथन है? इतिहास अतीत की सतह खोज है, किसका कथन है? बोलने की कोशिश कीजिएगा। इतिहास अतीत की सतह खोज है, किसका कथन है? इसका भी आंसर बी हो जाएगा, EH कार। नेक्स्ट, EH कार इसका आंसर। इतिहास लेखन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इतिहास लेखन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए इसका आंसर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, इतिहास लेखन। आंसर नंबर सी, इतिहास लेखन। नेक्स्ट, इतिहास के अध्ययन से वर्तमान को कैसे समझा जा सकता है? इतिहास के अध्ययन से वर्तमान को कैसे समझा जा सकता है? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अतीत की जानकारी। अतीत की जानकारी। आंसर नंबर बी, अतीत की जानकारी। नेक्स्ट, इतिहास के बिना समाज अधूरा है, यह कथन किसका है? इतिहास के बिना समाज अधूरा है, यह कथन किसका है? बोलने की कोशिश कीजिएगा। जो क्वेश्चन कंफ्यूजन हो आप कमेंट में बता दीजिएगा। वैसे कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, पहचान और समझ देता है। पहचान और समझ देता है। आंसर नंबर सी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, इतिहास मानव सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किसका है? इतिहास मानव सभ्यता का दर्पण है, यह कथन किसका है? चलिए दोस्तों, कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। इसका आंसर हो जाएगा डी, अज्ञात। आंसर नंबर डी, अज्ञात। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, इतिहास किस पर आधारित होता है? इतिहास किस पर आधारित होता है? इतिहास किस पर आधारित होता है दोस्तों? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, साक्ष्य। आंसर नंबर बी, साक्ष्य पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इतिहास और मिथक में क्या अंतर है? इतिहास और मिथक में क्या अंतर है? इतिहास और मिथक में क्या अंतर है दोस्तों? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, इतिहास साक्ष्य आधारित होता है। आंसर नंबर सी, इतिहास साक्ष्य आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इतिहास साक्ष्य आधारित होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन इतिहास का प्राथमिक स्रोत नहीं है? निम्न में से कौन इतिहास का प्राथमिक स्रोत नहीं है? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, उपन्यास। आंसर नंबर बी, उपन्यास। निम्न में से कौन इतिहास का प्राथमिक स्रोत नहीं है? इसका आंसर बी, उपन्यास। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इतिहास किन क्षेत्रों पर शामिल करता है? एक मिनट, इतिहास किन क्षेत्रों पर शामिल करता है? आंसर करने की कोशिश कीजिए। इतिहास किन क्षेत्रों पर शामिल करता है?
इंसान आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर शायद सी होगा। हाँ, सी ही होगा, समाज राजनीतिक सांस्कृतिक। 15 का सी, समाज राजनीतिक सांस्कृतिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इतिहास किन क्षेत्रों पर शामिल करता है? समाज राजनीतिक सांस्कृतिक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इतिहास स्वयं को दोहराता है, यह कथन किसका है? इतिहास स्वयं को दोहराता है, यह कथन किसका है? चलिए दोस्तों आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इतिहास स्वयं को दोहराता है, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा सी, हेंगेल। हेंगेल आंसर नंबर सी होगा दोस्तों, सी, हेंगेल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, इतिहास की प्रामाणिकता किस पर निर्भर करती है? इतिहास की प्रामाणिकता किस पर निर्भर करती है? इतिहास की प्रामाणिकता किस पर निर्भर करती है? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, सी, साक्ष्य और तर्क। ओके दोस्तों, इतिहास की प्रामाणिकता किस पर निर्भर करती है? आंसर नंबर सी, साक्ष्य और तर्क। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्राथमिक सूत्र है? निम्न में से कौन सा प्राथमिक सूत्र है? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सूत्र है? चलिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, अभिलेख। आंसर सी, अभिलेख। ओके दोस्तों नेक्स्ट, इतिहास में कालक्रम का अर्थ क्या है? इतिहास में कालक्रम का अर्थ क्या है? इतिहास में कालक्रम का अर्थ क्या है, बताने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, घटनाओं का क्रम। घटनाओं का क्रम। इतिहास में कालक्रम का अर्थ क्या है? घटनाओं का क्रम। नेक्स्ट, सामाजिक इतिहास का मुख्य केंद्र क्या होता है? सामाजिक इतिहास का मुख्य केंद्र क्या होता है, बताने की कोशिश कीजिएगा। सामाजिक इतिहास का मुख्य केंद्र क्या होता है? इतना नहीं क्वेश्चन बोलेंगे कि आपको वीडियो देख के ही याद हो जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों आंसर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, जन सामान्य। जन सामान्य, जन सामान्य। ठीक है दोस्तों, सामाजिक इतिहास का मुख्य केंद्र क्या होता है? जन सामान्य, जन सामान्य, जन सामान्य। ओके दोस्तों नेक्स्ट, इतिहास किस प्रकार का ज्ञान है? इतिहास किस प्रकार का ज्ञान है? ठीक है दोस्तों, इतिहास किस प्रकार का ज्ञान है? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा
सी हो जाएगा, अनुभवजन्य। सी, अनुभवजन्य। इतिहास किस प्रकार का ज्ञान है? तो अनुभवजन्य। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आप लोग भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट में। इतिहास किस प्रकार का ज्ञान है? अनुभवजन्य। नेक्स्ट, इतिहास से कौन से गुण उत्पन्न होते हैं? पढ़ने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। इतिहास से कौन से गुण उत्पन्न होते हैं? इतिहास से कौन से गुण उत्पन्न होते हैं? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इतिहास से कौन से गुण उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, निष्पक्षता और विश्लेषण। निष्पक्षता और विश्लेषण। इसका आंसर सी होगा, निष्पक्षता और विश्लेषण। निष्पक्षता और विश्लेषण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, इतिहास और भूगोल में क्या संबंध है? इतिहास और भूगोल में क्या संबंध है दोस्तों? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इतिहास और भूगोल में क्या संबंध है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, घटनाएं स्थान से जुड़ी होती है। घटनाएं स्थान से जुड़ी होती है। आंसर नंबर सी। इतिहास और भूगोल में क्या संबंध है? घटनाएं स्थान से जुड़ी होती है। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट, बस एक दो और। ये चीज़ों को जैसी हुई वैसी ही दिखाना चाहती हूँ, यह किसका कथन है? वाह, नाइस। मैं चीज़ों को जैसी हुई वैसे ही दिखाना चाहती हूँ, मतलब चाहता हूँ, यह किसका कथन है? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर हम छोड़ देते हैं, आप लोग कमेंट में करने की कोशिश कीजिएगा। मैं छोड़ने दे ही देते हैं। चलिए आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। मैं चीज़ों को जैसी हुई वैसे ही दिखाना चाहता हूँ, यह किसका कथन है? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी, रोको। रोके रोके। इसका पूरा नाम हो जाएगा लियोपोल्ड वॉन रोके। लियोपोल्ड वॉन रोके इसका पूरा आंसर है, मतलब पूरा नाम हो जाएगा। ये वाला जो है इसका लास्ट नेम है राकेल। ये लास्ट नेम हो गया राकेल। इसका पूरा नाम लियोपोल्ड वॉन ट्रॉकेल। लियोपोल्ड वॉन ट्रॉकेल, शॉर्टकट याद रखिएगा राकेल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है दोस्तों? आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? चलिए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, अतीत की समझ और भविष्य की दिशा के लिए। अतीत की समझ और भविष्य की दिशा के लिए इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा अतीत की समझ और भविष्य की दिशा के लिए। चलिए दोस्तों, आज की लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा दोस्तों।